हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2। अगर आपने मेरे पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे रहेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। मेरा पार्ट 1 का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 का वीडियो देख रहोगे ना तभी आपको उसमें कुछ फॉर्मूलेज मैंने दिए जो आपको समझ में आएगा और उस फॉर्मूले का यूज़ इस वीडियो में होने वाला है। दैट्स मीन्स किस एक्सरसाइज में भी उसका यूज़ होने ही वाला है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो, फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, लिख लो। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.2। चलो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या दिया है? कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। जो भी आपको स्टेटमेंट पैटर्न नीचे दिया है ना उसका मुझे क्या ड्रॉ करना है? ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ट्रूथ टेबल। अभी ट्रूथ टेबल क्या होता है देखो, क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा आपको ट्रूथ टेबल क्या ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड में रख लो कि जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है ना, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि लॉजिकल इक्विवेलेंट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी है कि नहीं। ये सब क्या होता है बताऊंगा बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहना मैं ये चाहूँगा कि जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है ना वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कितनी बार ना इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा ही गया है। 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का पूछा ही गया है। कई बोला है ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके दिखाओ, तो कई बोला है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं करके बताओ। कभी बोला गया कि कॉन्टीजेंसी, टोटोलॉजी है कि नहीं, ये बताओ। तो इसके लिए तुमको ये एक्सरसाइज 1.2 प्लस जो आपने मेरे पार्ट 1 का वीडियो अगर नहीं देखे रहोगे तो प्लीज़ जाके उसको देख लेना, जिसमें आपको बोला कि पार्ट 1 का वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। जो मैं आपको बताया था एंड का, और का, इफ़ एंड ओनली इफ़ का, इफ़ एंड ओनली इफ़ देन का, वो सब फॉर्मूला अगर नहीं पता है आपको तो प्लीज़ जाके उसको देख लो, बाय हार्ट कर लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रिक भी बताया आपको कि कैसे बाय हार्ट करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है P इम्प्लाइज Q एंड Q, ठीक है, इम्प्लाइज P। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है। ठीक है, अब इसको मुझे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ट्रूथ टेबल ड्रॉ कैसे करेंगे। बुक पहले रख लूँ मैं इसको। ओके, देखो ये आपका क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 10 क्वेश्चन दिया है। 10 ही दिया है ना, कि 10 के ऊपर कुछ दिया है। यस, 10 क्वेश्चन दिया है। तो मैं आपको सारे 10 के 10 नहीं कराऊंगा, मैं आपको उसमें अल्टरनेट कराऊंगा। अल्टरनेट, एक छोड़ के एक कराऊंगा, फिर सेकंड नहीं थर्ड कराऊंगा। वैसा अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि ये सम्स कराना है तो मैं करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा ना, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ूंगा मैं। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन आपको दिया है कि P इम्प्लाइज Q है, फिर एंड Q दिया है, फिर इम्प्लाइज P दिया है। इसका मुझे क्या करना है? ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे बताओ कि इसमें स्टेटमेंट कितने हैं। स्टेटमेंट मतलब P, Q, R, S, T जो बताया ना मैंने आपको, सब क्या है? स्टेटमेंट ही आपके, क्या है? स्टेटमेंट। तो यहाँ पे खाली आपका P और Q 2 स्टेटमेंट है ना, 2 स्टेटमेंट है ना। तो देखो जब 2 स्टेटमेंट होगा ट्रूथ टेबल ऐसे बनाने का। एक टेबल आएगा आपका कॉलम P का, एक कॉलम आएगा Q का। क्लियर, ये कॉलम पहला बना लिया मैंने। ठीक है, P वाले में आप लिखोगे 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, जो मैंने फॉर्मूले में बनाया है पार्ट 1 के वीडियो में। फॉर्मूले में भी मैंने इसी बनाया है ट्रूथ टेबल जब, और मैंने उसमें जनरल 2 स्टेटमेंट का है मैंने फॉर्मूला दिया है, वही इजी फॉर्मूला है। 3 स्टेटमेंट का आएगा तो बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है सम्स, अभी देखो इसको कैसे लोगे? T F ऐसा लोगे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट के लिए ये बॉक्स बना ले रहा हूँ मैं अपने लिए। आप लोग तो नोटबुक में बनाओगे ना, तो आपके नोटबुक में तो ये ड्रॉ तो होगा ही, खाली आपको वर्टिकल लाइन खींचना रहेगा। ये मेरा तो लाइन टेढ़ा हो जाता है इसलिए मैं अपने लिए बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैं लिख लिया। 2 स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट कितना है? 2 है। तो एक स्टेटमेंट क्या होगा? 2 बार T 2 बार F, सेकंड क्या होगा? TF। क्लियर, अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, P इम्प्लाइज Q का। P इम्प्लाइज Q का वैल्यू मुझे फाइंड करना पड़ेगा। P इम्प्लाइज Q का वैल्यू मालूम पड़ेगा तभी उसके वैल्यू मैं Q से कर पाऊंगा ना एंड। समझ में आ रहा है? मुझे इसकी वैल्यू पता रहेगा तभी मैं इसका एंड कर पाऊंगा। तो पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। इसका मिलने के बाद ये P इम्प्लाइज Q का मुझे एंड फाइंड करना पड़ेगा Q के साथ। क्लियर, अब ये पूरा मिलने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसका इम्प्लाइज करना है इसके साथ। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? P इम्प्लाइज Q आएगा। क्लियर, P इम्प्लाइज Q आएगा, फिर एंड
एंड क्यू आएगा, उसका मुझे इम्प्लाइज करना है पी के साथ। क्लियर, समझ गए इसको कैसे ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्ट टेबल, मतलब टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, समझ गया आपको कि आपको पहला क्या फाइंड करना है जिसके बेस पे अनदर क्वेश्चन डिपेंड है, पहला ये फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये मिलेगा तब मैं उसका इम्प्लाइज निकाल पाऊंगा। ऐसा आपको बना के रख लेना है। अभी P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का क्वेश्चन क्या था हमारा टेबल कैसा था कि 2 बार T था, 2 बार F था, 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर T F T T। और मैंने बाहर करने का तरीका ही बताया था, खाली मैं क्या करता था अपने टाइम, खाली ये एक टेबल था जिसको ड्रॉ करके पीछे वाले पेज में रख लेता था, बाकी सबको तो मैं ट्रिक क्या रखा था कि सेम टर्म सेम देगा, अपोजिट टर्म ये देगा। इसमें आप चाहे ऐसे भी याद रख सकते हो क्या कि टी एफ खाली एफ देगा, बाकी सब टी देगा। तो मैंने भी ऐसा याद रखा है इसको कि टी एफ क्या देगा एफ, बाकी सब टी, टी एफ क्या देगा एफ, बाकी सब टी। अब इसमें भी कंडीशन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा टी होना चाहिए, सेकेंड स्टेटमेंट मेरा एफ होना चाहिए, ये भूलना नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट टी होना चाहिए, सेकेंड एफ होना चाहिए, तभी मुझे आंसर क्या मिलेगा एफ मिलेगा, ये भूलना मत। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा टी एफ टी टी, देखो ना वही तो है हमारा ये, टी एफ क्या देगा एफ देगा, बाकी सब टी देगा। क्लियर, ये हो गया। अब इसको मैं रैप कर लेता हूँ। क्लियर ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला में खाली इसमें इम्प्लाइज वाले में ये माइंड में रखो कि टी एफ क्या देगा एफ देगा, बाकी सब टी देगा। टी फर्स्ट स्टेटमेंट, एफ सेकेंड स्टेटमेंट, भूलना नहीं। अभी इसका वाला मुझे एंड करना है किसके साथ, क्यू के साथ एंड करना है। तो सेम टर्म तो सेम देता है, सेम टर्म सेम देता है, सेम टर्म सेम देता है, अपोजिट टर्म एंड में एफ देता है। क्लियर, अभी इसमें भी इम्प्लाइज बोला है। तो देखो यह आपका होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, यह आपका होगा सेकेंड स्टेटमेंट पी, ये पूरा क्या होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये खाली क्या होगा सेकेंड स्टेटमेंट। तो इम्प्लाइज वाले में क्या था टी एफ क्या देगा मुझे एफ देगा, बाकी सब टी देगा, भूलना नहीं। फर्स्ट वाला टी होना चाहिए, सेकेंड वाला एफ होना चाहिए। तो देखो ये मेरा फर्स्ट है, टी टी क्या देगा टी देगा, एफ टी क्या देगा टी देगा, टी एफ देखो ये फर्स्ट है सेकेंड है, टी एफ क्या देगा एफ देगा, एफ एफ क्या देगा टी देगा। बताया ना इसे मैंने कि क्या देगा सब स्टेटमेंट टी होगा, खाली टी एफ क्या देगा मुझे एफ देगा। इसमें भी ध्यान में रखना कि फर्स्ट मेरा टी होना चाहिए, सेकंड मेरा एफ होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, तो पहला मैं इसको लूँगा, फिर मैं इसको लूँगा। टी एफ क्या देगा एफ देगा, बाकी सब टी। क्लियर, समझ गए इसको एकदम प्रॉपरली। आई होप इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना। क्या बोलते हैं इसको ट्रूथ टेबल, जो आपका क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए, डिपेंड करता है कि मेरा क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा तो 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का पूछ लेता है, वरना 2 मार्क्स का ही। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। अभी क्वेश्चन नंबर मैं 3rd करूँगा, 2nd आपका होमवर्क रहेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd में भी आपका क्या है 2 स्टेटमेंट है। देखो एक पी है एक क्यू है, सॉरी 3 स्टेटमेंट है, आर बी है। देखो ना पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है। अभी 3 स्टेटमेंट वाले सम्स कैसे करोगे उसको भी देखो, इजी है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या लोगे, स्टेटमेंट पी का एक कॉलम लोगे, फिर आप क्यू का लोगे, फिर एक आप आर का लोगे। क्या बताया मैंने, एक स्टेटमेंट पी का लोगे, क्यू का लोगे और आर का लोगे। पी स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट और ये आर स्टेटमेंट। क्लियर, सब स्टेटमेंट का हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट। क्लियर, अब इसमें हम लोग कैसे लेंगे, मतलब ट्रू और फॉल्स कैसे लेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट में पी में हम लोग लेंगे 4 टाइम्स टी, 4 बार टी लेंगे, फिर 4 बार एफ लेंगे। क्या बताया मैंने, 4 बार टी और 4 बार एफ। क्लियर, समझिए इसको, 4 बार टी 4 बार एफ। फिर जैसे इसको मैं बॉक्स बना लूँ अपने लिए, क्योंकि आप लोग के पास नोटबुक है, आप लोग तो बना के रखे रहोगे, आप लोग का बना हुआ रहेगा, मुझे तो बनाना पड़ेगा ना, और मेरी लाइन भी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है इसके लिए। ठीक है, तो मैं अपनी थोड़ा बना लेता हूँ मैं। ठीक है, बन गया। चलो अभी 4 बार टी 4 बार एफ हो गया। अभी यहाँ पर भी क्यू में भी क्या होगा, देखो 2 बार टी लोगे आप, 2 बार एफ लोगे। क्लियर, 2 बार टी 2 बार टी 2 बार एफ। यहाँ पर भी 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी
एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ। समझ गए, है ना इजी। जब 3 स्टेटमेंट रहेगा तो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट 4 बार टी, 4 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ऐसा। अभी इसको फाइंड करने के लिए मुझे पहला पी एंड क्यू निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका मैं डबल इम्प्लाइज निकालूंगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, पकड़ पा रहे हो ना। क्वेश्चन को पकड़ना सीखो कि मैं टेबल में पहला क्या लूँ, ठीक है, वो पकड़ना सीखो जरा क्वेश्चन में कि मुझे टेबल में क्या लेने का है, क्या नहीं लेने का है। मुझे पहला P एंड Q फाइंड करना होगा, क्लियर। फिर फाइंड करना होगा Q और R फाइंड करना होगा, क्लियर। फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका मुझे क्या फाइंड करना है, P एंड Q का मुझे डबल इम्प्लाइज फाइंड करना है, किसके साथ, Q और V के साथ ना, मतलब सॉरी Q और R के साथ, क्लियर। इसका एक फाइंड करना है, क्लियर ना। तो अभी इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये सब रब कर देता हूँ फिर मैं, क्लियर। अभी देखो P एंड Q फाइंड करना है, P एंड Q। तो देखो सेम स्टेटमेंट क्या होगा, सेम स्टेटमेंट क्या होगा, सेम। अपोजिट स्टेटमेंट क्या होता है, F, एंड में F होता है। अपोजिट स्टेटमेंट F होता है, अपोजिट स्टेटमेंट F होता है, अपोजिट क्या होता है, F होता है। सेम क्या होता है, सेम होता है। सेम क्या होता है, सेम होता है, क्लियर। V में क्या, QVR निकालना है, QVR। इसमें भी सेम स्टेटमेंट क्या होगा, सेम। अपोजिट स्टेटमेंट क्या होता है, T होता है। अपोजिट स्टेटमेंट क्या होता है, T होता है V में। अपोजिट स्टेटमेंट T, सेम स्टेटमेंट सेम, सेम स्टेटमेंट सेम। अपोजिट स्टेटमेंट T, अपोजिट स्टेटमेंट T, सेम स्टेटमेंट सेम, क्लियर। समझ गए इसको, आई होप आपने कोई मिस्टेक नहीं किया इसमें, तो समझ गए अच्छे से, ऐसा। फिर अभी इसमें डबल इम्प्लाइज निकालना है। डबल इम्प्लाइज का हमने कैसे याद किया था, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। टी को प्लस लेंगे, एफ को माइनस लेंगे। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, वैसा। तो देखो इसमें प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब एफ। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हो गया तो टेबल। बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या देख लो, उसको भी ये आपको दिया है। क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है, ठीक है। आप लोग होमवर्क करना, कुछ भी आपको डाउट आया तो प्लीज़ आप मुझसे अपना डाउट क्लियर करा के लो, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हो, बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो आपका डाउट शुड भी क्लियर होना चाहिए। अब कोई भी डाउट होता है, ऐसा डाउट कैसे पूछेंगे हम लोग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, मेरी आईडी, मेरा लिंक मैंने आपको मेरे चैनल के अबाउट में डाल दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है इन द केस, तो आपको मेरे चैनल के अबाउट में जाना, वहाँ पे आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मुझे फॉलो करो, पर्सनल मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करके दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, नेगेशन P एंड P V नेगेशन Q एंड Q दिया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कितना है यहाँ पर, 2 स्टेटमेंट है, P और Q। पहला स्टेटमेंट देखो कितना है, 2 स्टेटमेंट है ना, तो बस इजी है। फिर 2 स्टेटमेंट वाला इजी होता है, P एंड Q, वो भी इजी होता है, बट लेकिन क्या इसमें कॉलम ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ता है ना। एक P और Q क्या हो गया, मतलब 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, क्लियर, इतना ही रहता है इसमें। फिर थोड़ा इसको मैं लंबा ले लूँ अपना, ठीक है, तो लाइन ले लूँ मैं इसको, ठीक है। लाइन लेने के बाद अभी यहाँ पर देखो, यहाँ क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेशन P निकालना पड़ेगा ना। नेगेशन P तो चाहिए मेरे को, उसके लिए एक कॉलम होगा। फिर नेगेशन Q भी चाहिए, तो नेगेशन Q के लिए एक कॉलम होगा। अब मुझे ना P V नेगेशन Q फाइंड करना पड़ेगा, मतलब P और नेगेशन Q फाइंड करना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा उसका वैल्यू मैं इससे फाइंड कर पाऊंगा ना, फिर मतलब P और नेगेशन Q का जो आंसर आएगा उसका मैं एंड Q के साथ में कर सकता हूँ, क्लियर। अब इसका जो आंसर आएगा उसका मैं नेगेशन P के साथ में कर सकता हूँ, तो नेगेशन P एंड बिगर ब्रैकेट क्या होगा, P और नेगेशन Q एंड Q, क्लियर, यही होगा, श्योर, समझ गए ना आप लोग। अभी इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, सब तो हो गया, खाली हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 बार T 2 बार F हो गया, 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F,
क्लियर। नेगेशन पी निकालना है, नेगेशन पी जानते हो क्या होता है, टी का एफ करना है, एफ का टी करना है, बस सिंपल है। तो टी का क्या करना है एफ, टी का क्या करना है एफ, एफ का टी, एफ का टी, समझे। अभी नेगेशन क्यू का क्या करना है, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, क्लियर, पक्का। अभी P और नेगेशन Q करना है, P और नेगेशन Q को पकड़ो, अपोजिट टर्म क्या देगा, T देगा V में, हाँ सेम टर्म सेम देगा, सेम टर्म सेम देगा, अपोजिट टर्म T देगा, क्लियर। अपोजिट टर्म दिस, सेम टर्म दिस, सेम टर्म दिस, अपोजिट टर्म T, क्लियर। अभी इसका जो आंसर आया मुझे उसका एंड करना है किसके साथ, Q के साथ, किसके साथ, Q के साथ। तो सेम टर्म क्या देगा, सेम देगा, अपोजिट टर्म क्या देगा, एफ देगा, एंड में एफ देता है, अपोजिट टर्म एफ, अपोजिट टर्म एफ, क्लियर, समझ गए। अभी इसका जो आंसर आएगा उसको मुझे क्या करना है, एंड करना है नेगेशन पी के साथ, नेगेशन पी के साथ एंड करना है। तो अपोजिट टर्म एफ देगा, सेम टर्म सेम देगा, अपोजिट टर्म एफ देगा, अपोजिट टर्म एफ देगा, क्लियर। सब हो गया हमारा आंसर, ट्रुथ टेबल में सब आ गया हमारा, आ गया ना। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपको इजी लगा होगा ये चीज़, ठीक है ना। तो आपको समझ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए बहुत इजी है, 77 मतलब 2.1 ना आपका, सॉरी 1.2 ना आपका सेम इसी मतलब इसी क्वेश्चन पे बेस है। ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है सब में वैसा, क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी। क्वेश्चन नंबर 2 में खाली क्वेश्चन अलग पूछता है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है, मतलब आपका ऐसा 2 स्टेटमेंट रहेगा और एक और होगा, सबका निकाल के चेक करना है कि दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। बताऊंगा जब मैं करेगा ना उसको बता दूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते, 6 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो क्या दिया आपको, स्टेटमेंट पी दिया और क्यू दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है, तो आपके लिए भी ईजी होगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आते एक मैंने पी लिया, एक मैंने क्यू लिया, क्लियर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। कोई डाउट रहेगा तो बिंदास आप लोग मुझे पर्सनल कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, समझे। अभी न्यू तो नहीं है ना आपके लिए क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन न्यू नहीं है आप लोग के लिए, अभी आप लोग उसको कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा तो छोड़ने का नहीं, पूरा करके आने का। अभी आप लोग क्या फाइंड करना है, पहला क्यू इम्प्लाइज पी फाइंड करना होगा, क्यू इम्प्लाइज पी फाइंड करना होगा, क्लियर। इसका जो आंसर आएगा पहला मुझे नेगेशन पी निकालना होगा, तो ओके ठीक है ना, नेगेशन पी यहाँ निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे नेगेशन पी यहाँ निकालो चाहे निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे इसको पहला फाइंड करो चाहे इसको पहला फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फाइंड करो। लास्ट में कॉलम आपका यही बनता है, जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है ना, लास्ट में हमारा वही कॉलम बनता है लास्ट में, क्योंकि मुझे सब तो फाइंड मिल गया, अब उसको फाइंड करना है मुझे, ऑफकोर्स लास्ट में करूँगा ना उसको मैं, तो लास्ट में वही बनता है, ठीक है। हमारा आंसर खाली परफेक्ट होना चाहिए आंसर। नेगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये फाइंड करूँगा फिर मैं, ठीक है ना, देखो ना ये फाइंड करूँगा। अब इसका आंसर, इसके आंसर से मुझे क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, मतलब और फाइंड करना है। क्यू इम्प्लाइज पी, इसका जो आंसर आएगा मुझे उसका और फाइंड करना है, किसके साथ, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू के साथ, क्लियर। समझ गए इसको? श्योर। ट्रूथ टेबल को समझना ज़रूरी है, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है वो ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो अभी देखो इम्प्लाइज बोला है, सिंगल इम्प्लाइज बोला है, मतलब क्या, टी एफ क्या देगा मुझे, एफ देगा, ये फर्स्ट होना चाहिए सेकंड होना चाहिए ना, तो ऑफकोर्स स्टेटमेंट तो वही है, तो क्या होगा, टी एफ टी टी, क्लियर ना। टी एफ क्या देगा, एफ, बाकी सब क्या देगा, टी देगा, मुझे तो पता ही है। सॉरी रॉन्ग हो गया, ऐसा गलती आप लोग नहीं करना। देखो मैंने घाई में कर दिया ना ऐसा, ये घाई में तुमको नहीं करना है। अरे मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट तो पी है यहाँ पर, बट लेकिन यहाँ मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्यू है, तो मुझे इसको फर्स्ट सपोज करना है, इसको सेकंड सपोज करना है, तो फर्स्ट टी होना चाहिए सेकंड एफ होना चाहिए। टी क्या देगा, टी देगा, एफ टी क्या देगा, टी देगा, टी एफ क्या देगा, एफ देगा, ये भी क्या देगा, टी देगा। यहाँ पे टी बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, सॉरी यहाँ पर एफ बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, समझे। देखो ना क्यू इम्प्लाइज एफ बोला है, तो आपका क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, पी सेकंड हो गया, क्यू फर्स्ट पी सेकंड, तो फर्स्ट ये होगा सेकंड ये होगा, तो फर्स्ट टी होना चाहिए सेकंड एफ होना चाहिए, तभी आपको एफ मिलेगा। तो फर्स्ट टी फिर एफ, तभी आपको एफ आएगा, क्लियर।
ये समझ के लेना। खाली इसमें आपको ये प्रॉब्लम पड़ता है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट में टी होना चाहिए, सेकंड में एफ होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, वरना बाकी सब टी। अब देखो नेगेशन पी करना है तो बहुत ईजी है, एफ एफ टी टी। क्लियर? एफ एफ टी टी हो गया। अभी नेगेशन पी का मुझे डबल इंप्लाइज करना है क्यू के साथ, नेगेशन पी का डबल इंप्लाइज करना है क्यू के साथ, तो डबल इंप्लाइज है प्लस माइनस के अकॉर्डिंग जाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। क्लियर? समझ गए इसको? यस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अभी इसका जो आंसर आया, इसके आंसर से मुझे क्या करना है, वी करना है। वी में क्या होता है, अपोजिट स्टेटमेंट टी होता है, सेम स्टेटमेंट सेम होता है, अपोजिट स्टेटमेंट टी होता है, अपोजिट स्टेटमेंट टी होता है। क्लियर? आई होप इजी था आप लोग के लिए और हमारे लिए भी। समझ गए ना आप लोग? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग इसका आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तो ही मैंने कराया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो सोचा मैं कि मैं करा देता हूँ उसको कि 3 स्टेटमेंट वाला भी है, आप लोग से कोई मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर लेना। ठीक है, फिर 10 में करा दूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर लेना, 10th में करा दूंगा। ये मुझे थोड़ा बिगड़ लगा क्वेश्चन, तो मैं सोचा कि मुझे कराना ज़रूरी पड़ सकता है या बच्चों से कहीं गलती भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये करने को सोचा। ठीक है, अभी देखो इसमें आपका 3 स्टेटमेंट दिया है, पी क्यू आर, 3 स्टेटमेंट है ना। तो कैसे करोगे आप, एक स्टेटमेंट पी लोगे, क्लियर, फिर एक क्या लोगे, क्यू लोगे, क्लियर, एक क्या लोगे, आर लोगे। क्लियर ना? पी स्टेटमेंट मेरा क्या है, आर ही है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है मेरा, आर ही है। ठीक है, फिर इसको स्ट्रेट लाइन ले लेना है। अब उसके बाद मुझे एक बार 4 टाइम्स टी ना, 4 टाइम टी लेना है, 4 टाइम्स एफ लेना है। ठीक है, 4 टाइम्स एफ लेना है। तो स्ट्रेट लाइन ले लो अपने लिए, ये मुझे नीड है ना उसकी। क्लियर? थोड़ा स्ट्रेट लाइन लेते हैं। आप लोग के नोटबुक में स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी होगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है आप लोग को। ठीक है ना? तो थोड़ा मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ अपने लिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। क्लियर? नाउ अभी क्या एक एक करके फाइंड करना हो, हम लोग करते जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ। क्लियर? 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, एफ, टी, एफ। क्लियर? नाउ यहाँ आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहला क्यू इम्प्लाइज आर फाइंड करना पड़ेगा, क्यू इम्प्लाइज आर, ये फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद आपको पी इम्प्लाइज, इसका आंसर मिलने के बाद आप ये फाइंड कर पाओगे ना, तो आप फाइंड करोगे पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर। ठीक है, ये फाइंड करोगे। फिर उसके बाद आप फाइंड करोगे पी एंड क्यू, क्योंकि पी एंड क्यू पता होगा तभी आप उसका सिंगल इम्प्लाइज आर के साथ कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एंड क्यू सिंगल इम्प्लाइज आर, इसके साथ आप लोग कर पाओगे। क्लियर ना? समझे इसको? थोड़ा इसको मैं आगे और लाइन लेता हूँ, लाइन थोड़ा आगे ले लेता हूँ। क्लियर? अभी थोड़ा इसको भी आगे ले लेता हूँ, इसको भी आगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अभी लास्ट क्या बचा, मुझे क्वेश्चन, क्योंकि मैं लास्ट तो वही रहेगा ना, चाहे आप कैसे भी करो। तो यहाँ पे क्या होगा, पी, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर। क्लियर? पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, उसका मुझे किससे फाइंड करना है, डबल इम्प्लाइज करना है। किसके साथ, किसके साथ, पी एंड क्यू के साथ और इम्प्लाइज आर के साथ। क्लियर? उससे मुझे क्या फाइंड करना है, इसका फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर ना? अभी देखो समझ गए ट्रुथ टेबल कैसे बनाया मैंने। ये जरूरी है, आपको टेबल बनाना आपको आना चाहिए और क्या क्या मेन फैक्टर लेना है आपको वो आना चाहिए। क्वेश्चन पकड़ में आ गया ना, आप आराम से ट्रुथ टेबल बना लोगे। ठीक है, अभी देखो पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर निकालना है, क्यू इम्प्लाइज आर। तो क्यू इम्प्लाइज आर में क्या होगा, टी एफ क्या देगा मुझे, एफ देगा ना। फर्स्ट स्टेटमेंट टी होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट एफ होना चाहिए। तो देखो टी टी दिया है तो टी आएगा, टी एफ दे दिया है देखो तो यहाँ पे एफ आएगा, एफ टी दिया है तो टी आएगा, एफ एफ दिया है तो टी आएगा, टी टी दिया है तो टी आएगा, टी एफ है तो एफ आएगा, एफ टी है तो टी आएगा, एफ एफ है तो टी आएगा। क्लियर? समझ गए ना इसको? तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अभी यहाँ पर भी पी इम्प्लाइज दिया है तो टी एफ क्या होगा, एफ होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पी है तो ये टी होगा,
फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकेंड स्टेटमेंट ये। टी टी क्या होगा, टी होगा। टी एफ क्या होगा, एफ होगा। टी टी क्या होगा, टी होगा। टी टी क्या होगा, टी होगा। एफ टी क्या होगा, टी होगा। एफ एफ क्या होगा, टी होगा। एफ टी क्या होगा, टी होगा। एफ टी क्या होगा, टी होगा। इसमें सभी टी है खाली इसको छोड़ के। क्लियर। नाउ अभी पी एंड क्यू निकालना है, पी एंड क्यू ये वाला। सेम स्टेटमेंट क्या देगा, सेम देगा। सेम स्टेटमेंट क्या देगा, सेम देगा। अपोजिट स्टेटमेंट एंड में देता है एफ, इसमें भी क्या देगा, एफ देगा। इधर पे भी क्या देगा, एफ देगा। इधर पे भी एफ, इधर पे सेम स्टेटमेंट सेम, सेम स्टेटमेंट सेम। क्लियर, समझे इसको। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर इसका मुझे इम्प्लाइज फाइंड करना है आर के साथ। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड है। टी एफ क्या देगा, टी एफ क्या देगा, एफ देगा, भूलना नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकेंड आर है। टी टी क्या होगा, टी होगा। टी एफ क्या होगा, एफ होगा। फर्स्ट ये, सेकेंड ये। टी एफ क्या होगा, एफ। टी एफ एफ। क्लियर। फिर एफ टी क्या होगा, टी होगा। एफ एफ क्या होगा, टी होगा। एफ टी क्या होगा, टी होगा। एफ एफ क्या होगा, टी होगा। एफ टी क्या होगा, टी होगा। एफ एफ क्या होगा, टी होगा। ठीक है, खाली इसमें भी एक ही एफ आ रहा है। टी एफ क्या होगा, एफ यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। ठीक है ना। अभी यहाँ पर मुझे फाइंड करना है मेन, मेन ये है मेरा, मेन वो फाइंड करना है। तो देखो मेरा ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर। अब इन दोनों के बीच डबल इम्प्लाइज फाइंड करना है। इन दोनों के बीच डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज मतलब प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। सब प्लस ही आएगा, आई थिंक। हाँ प्लस आएगा, सब प्लस मतलब सब क्या होगा, टी होगा। क्लियर, समझ गए इसको। था ना इजी है, बहुत इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करना, वही मैं क्वेश्चन नंबर 10 करूँगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देख लो इसको। पी और नेगेशन क्यू है, इम्प्लाइज आर एंड पी है। स्टेटमेंट कितने हैं, 3 है। पी क्यू आर, ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, स्टेटमेंट पी क्यू आर है ना, तो स्टेटमेंट एक बार पी का हम लोग कॉलम लेंगे, एक कॉलम पी का, एक कॉलम क्यू का, फिर एक कॉलम आर का। क्लियर। कैसे लेना आपको पता ही है वो तो, ठीक है ना, वो तो आपको पता ही है। क्या लोगे, 4 टाइम्स टी ना, 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एफ। क्या, 4 टाइम्स एफ। क्लियर, समझ गए। अब इसको भी लाइन थोड़ा ले लो अपने लिए में। इसको भी थोड़ा आगे ले लेता हूँ मैं। क्लियर। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि यार आप लोग सामने से देखो कि मैं कैसे टेबल बनाता हूँ, वैसे आप लोग को भी हैबिट हो जाएगा बनाने का। ये तो मेरा बोर्ड है कि मुझे लाइन लेना पड़ता है, आप लोग को लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका नोटबुक है ऑलरेडी, इसमें लाइन होता है। ठीक है ना। अभी क्यू रहेगा, क्यू क्या रहेगा, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ। क्लियर। फिर टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। क्लियर। अब देखो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेशन क्यू निकालना होगा, नेगेशन क्यू वो निकालेंगे। उसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी उसके साथ मुझे क्या करना है, और निकालना है, पी और नेगेशन क्यू निकालना है। क्लियर। पी और नेगेशन क्यू निकालना है। फिर आर एंड पी निकालना है, आर एंड पी निकालना है। क्लियर। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका मुझे सिंगल इम्प्लाइज करना है, मतलब पी और नेगेशन क्यू करना है, उसका सिंगल इम्प्लाइज करना है किसके साथ, किसके साथ, आर एंड पी के साथ। क्लियर, समझ गए इसको। आई होप कि समझ गए रहोगे, ठीक है ना। अभी देखो फाइनल आंसर, फाइनल, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं। देखो नेगेशन क्यू करेंगे, नेगेशन क्यू क्या है मेरा, 2 बार टी है ना, टी का क्या करना है, एफ करना है, एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी। क्लियर, नेगेशन क्यू हो गया। अब मुझे पी और क्यू करना है ना, अपोजिट टर्म क्या देगा, टी देगा वी में, अपोजिट टर्म टी, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम।
सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म टी, अपोजिट टर्म टी। क्लियर? अभी मुझे एंड करना है आर और पी का, आर और पी का एंड करना है। सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म एफ, ठीक है, अपोजिट टर्म एफ, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म एफ, अपोजिट टर्म एफ, अपोजिट आर और पी का करना है। हेलो 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 हेलो, आर और पी का करना है। मैं कहाँ पहुँच गया? सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म एफ, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म एफ, अपोजिट टर्म एफ। सही है। फिर सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म एफ, सेम टर्म सेम। थोड़ा मुझे ऊपर नीचे हो गया, मैं वो चेक करता हूँ अपने लिए क्या होगा। देखो आर और पी का है ना, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म एफ, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म एफ, अपोजिट टर्म एफ, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म एफ, अपोजिट सेम टर्म सेम। क्लियर? हाँ सही है। अभी इसका मुझे सिंगल इम्प्लाइज करना है। क्या सिंगल इम्प्लाइज? इसमें क्या होता है, टी एफ क्या देगा मुझे, टी एफ क्या देगा मुझे, एफ देगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट टी होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट एफ होना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट है, देखो ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। टी टी क्या होगा टी, टी एफ क्या होगा एफ, टी टी क्या होगा टी, टी एफ क्या होगा एफ, फिर ये भी क्या होगा टी, ये भी क्या होगा टी, ये भी क्या होगा, टी एफ क्या होगा एफ होगा, टी एफ क्या होगा एफ होगा। समझे इसको? देखो ना, टी 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 हो गया, टी एफ क्या होगा एफ, टी एफ क्या हो गया एफ, टी एफ क्या हो गया एफ, टी एफ क्या हो गया एफ। क्लियर? समझ गए? ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 1 आपको समझ गया ना इनडायरेक्टली, अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर्ली समझ गया ना, तो इसके बाद का आने वाला वीडियो जो है ना, वो भी आपको कंफर्म 100% समझेगा। वो आप खुद कर लो क्या गया क्वेश्चन, बट मैं करा के दूंगा। अगर आपको इसमें डाउट आ गया तो वो क्वेश्चन भी आपको अल्टरनेट कराऊंगा। ठीक है, फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड और दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।